अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 6। हम उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, क्या यूजेस हैं उनके जो हम पढ़ रहे थे अब तक, और ऐसी यूजेस को हम कहते हैं एप्लीकेशंस, और इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं। अभी तक आपने डेरिवेटिव्स पढ़े थे, आपने पढ़ा था dy अपॉन dx। अब आप सोच रहे होंगे जी dy अपॉन dx तो पढ़ा था, इसे आप कहते थे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यही कहते थे ना, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। लेकिन बेटा अब यहाँ क्या होगा, अगर इस तरह लिखा हुआ है तो हम उसे पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द y विद रेस्पेक्ट टू x। जहां डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कहते थे, अब वहां पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अगर आपको दे रखा है कि जी dv अपॉन dx, जहां v वॉल्यूम है और x हमारे एजेस हैं, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एज। आ रहा है ना समझ में? कुछ भी नहीं है, बस इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ यूज़ करेंगे। और अगर हमसे कहा जाए कि जी आप रेडियस को टाइम के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालिए, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, रेडियस, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम या टी कह दीजिए इसे, ठीक। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूलेज एक तरह से जो हमें यूज़ कर रहे हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं हम, इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करेंगे। किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़ी चीज़ सीख रहे हैं हम कि जो हमने पढ़ाई की उसके यूजेस क्या हैं, हाउ टू एप्लीकेट दिस डेरिवेटिव्स इन आवर जनरल लाइफ। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है आपसे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज द एरिया ऑफ ए सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r। देखियो एरिया को अगर मैं a से रिप्रेजेंट करूं और रेडियस को r से रिप्रेजेंट करूं, तो ये रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, dA अपॉन dr हो गया बस। अब ये तो आप जानते ही हैं कि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वेयर a इज एरिया एंड r इज रेडियस। ये तो आप कर ही लोगे भाई, ये चीज़ तो हम जानते ही हैं। द एरिया ऑफ ए सर्किल a विद रेडियस r इज गिवन बाई पाई आर स्क्वायर। तो बेटा अब अगर इसका डिफरेंशियल करूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी आर और पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशियल करूँगा तो पाई तो कांस्टेंट है और r का हो जाएगा 2r, तो क्या हो गया 2 पाई r। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इक्वल टू 2 पाई r। अब हमें देखना है कि इसमें r की वैल्यू क्या क्या दे रखी है। दो कंडीशंस दे रखी हैं हमें। कौन कौन सी दो कंडीशन है हमारी, एक तो a वेयर r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड b r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो पहली कंडीशन लगा दीजिए, a r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 3, तो क्या हो गया 6 पाई, हो गया क्वेश्चन। और 6 पाई को हम लिख देंगे हैंस द एरिया ऑफ द सर्किल चेंजिंग एट द रेट ऑफ 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, व्हेन इट्स रेडियस इक्वल टू 3। अगर बेटा इसकी रेडियस 4 हो जाए, मतलब r की जगह पर अगर मैं 4 रख दूं, तो क्या आएगा 2 पाई इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 8 पाई। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन हो गई, ठीक है ना। आप न्यू लाइन से लिखना, इसमें आ गया है इस तरह से एडिट करने में। ये हो गया व्हेन r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो 8 पाई हो जाएगा। और 8 पाई जब हमारा हो जाएगा तो हम उसी बात को लिख देंगे, हैंस द एरिया ऑफ द सर्किल चेंजिंग एट द रेट ऑफ 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड वेयर इट्स रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। इतने से पोर्शन में ये क्वेश्चन आ जाएगा। देखो एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन तो हो चुका है पूरा। देखिए आपको a इक्वल टू आता ही है कि पाई स्क्वायर होता है। आपको पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस।
इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर। दो कंडीशन दे रखी हैं, ए इफ आर इक्वल टू 3 देन डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 6 पाई। यूनिट लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बी इफ आर इक्वल टू 4 देन डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 8 पाई। क्यों हुआ 8 पाई? क्योंकि 2 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा ये क्वेश्चन तो इतने ही एरिया में हो गया, लेकिन ये ना थोड़ा सा रफली तरीका है। फेयरली के लिए आपको बताना पड़ता है कि ए क्या है, एरिया ऑफ सर्किल है, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है। फिर हम जानते हैं नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस इज गिवन बाई डी ए अपॉन डी आर। फिर ए कंडीशन व्हेन आर इक्वल टू 3 और व्हेन आर इक्वल टू 4। तो थोड़ा सा सिस्टम से अगर आप लिखोगे ना तो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। क्वेश्चन तो इस तरीके से भी हो जाएगा जैसे मैंने बताया ये वाला, ये पोर्शन। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। और कोई खास लैंग्वेज नहीं है इसमें, सिंपल सी लैंग्वेजेस हैं कि भाई ए हमारा एरिया है, आर हमारी रेडियस है, और वी नो दैट द एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू आर इज दिस। सो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से समझ में आ जाएगा आपकी में, बहुत ही समझ में आ जाएगा। समझ में तो आ गया होगा, समझ में तो आपकी मजा नहीं। कोई इतने बड़े क्वेश्चन थोड़ी है कोई, आप तो इतने हैवी क्वेश्चंस को कर चुके हैं। आपने मिसलेनियस 5 की है, आपने 5.8 किया है रॉलीज एंड मीन वैल्यूज थ्योरम। ये तो आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। देखो बेटा यह क्वेश्चन से ही पता चल जाती है कि क्या पूछ रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, किस रेट से बढ़ रहे हैं? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। और सेकेंड किसका है? तो इसका मतलब ये dv अपॉन dt हमें इतना दे रखा है। समझ में आ रहा है ना? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। ये x हो गया, इसे हमने x मान लिया। एरिया ऑफ सरफेस हम जानते ही हैं, s से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये होता है 6x²। ये मैंने तो बता दिया, कॉपी में आप ऐसे थोड़ी रंगाओगे कि क्वेश्चन यहाँ दे रखा है फिर आपको ये नोट पेन दे रखा है और आप लिखते जा रहे हो। नहीं, आपको वहाँ पर एक एक पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा। कैसे? लेट x बी द लेंथ ऑफ ए साइड, v बी द वॉल्यूम एंड s बी द सरफेस एरिया ऑफ द, इस s को कैपिटल बनाना, एरिया ऑफ द क्यूब। देन हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो एक्स क्यू होता है, मतलब एज का क्यू होता है, और s इक्वल टू 6x² होता है, वेयर x इज ए फंक्शन ऑफ द टाइम t। तो बेटा इट इज गिवन दैट, मैंने बता ही चुका हूं कि dv अपॉन dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। अब क्या करना है हमें? निकालना तो कुछ और ही है। क्या निकालना है? हमसे पूछा है कि हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो क्या चाहिए हमें? हमें दे रखा है, देखो ऊपर आपको ध्यान हो, ठीक है, dv अपॉन dt हमें दे रखा है। अब dv अपॉन dt हमें दे रखा है, लेकिन निकालना तो हमें ds अपॉन dt है, सरफेस एरिया की रेट ऑफ चेंज निकालने। तो चलो हम dv अपॉन dt से पहले कुछ फाइंड आउट करते हैं। देखो dv अपॉन dt करता हूँ मैं, क्या होगा? d अपॉन dt, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक्स क्यू है भाई, v की वैल्यू क्या है? एक्स क्यू। तो ये हो जाएगा 3x², लेकिन dx अपॉन dt। इधर dv अपॉन dt की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, तो यहाँ से dx अपॉन dt की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा? 8 अपॉन 3x², जो इन्होंने इतने पोर्शन में ये किया है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक, dx अपॉन dt की। हमें तो चाहिए था जी ds अपॉन dt, लेकिन इससे काम कहाँ लेंगे हम dx अपॉन dt का? क्योंकि s की जो वैल्यू है वो 6x² है। 6x² का जब डिफरेंशियल करेंगे तो 6 तो कांस्टेंट है और x का हो गया 2x। अब साहब x का भी तो करना पड़ेगा, dx अपॉन dt। बस ये हो गया 12x इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास है कि नहीं है? तो कितना आसान है, 12x है जी, 12x है, लेकिन x की वैल्यू तो हमें 12 गिवन है ना क्वेश्चन में, इंटू 8 अपॉन 3 अपनी जगह पर है,
x की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 12 के स्क्वायर से दोनों 12 कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना आया आपके पास 8/3। यूनिट क्या होगी ds/dt है, s मीन्स एरिया ऑफ सरफेस तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, और अपॉन t तो पर सेकेंड। ठीक, आ गया समझ में, यही यहां पर दे रखा है। Hence, if the length of the edge of the cube is 12 centimeter, then the surface area is increasing at the rate of 8/3 centimeter square per second। आप कह रहे होंगे सर ने तो ऐसी लैंग्वेज बोल दी, हम कहाँ से लिखेंगे इसे? अरे भैया आपके क्वेश्चन में दे रखी है, आप देखो तो सही, देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, how fast the hence the surface area is increasing at the rate of इतने, फिर when age is 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज हमने नोट कर दी, ठीक है ना, ये वाली। if the length of the edge is increasing then the surface area is increasing, उसकी यूनिट at the rate of 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सिंपल है ना, मैं ना काफ़ी एक्सप्लेनेशन करके बता रहा हूँ, आप तो सड़ाक से कर दोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन में गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हो गया 3 सेंटीमीटर रेडियस है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। आर दे दी साहब, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है dA/dt, निकाल देंगे d/dt, ठीक है साहब, ये होता है πr², लेकिन पाई कांस्टेंट है, 2r हो गया इसका डिफरेंशियल, लेकिन r का क्या होगा dr/dt। अब आपको dr पाई 2r की वैल्यू चाहिए, हाँ जी है 10, और dr/dt की वैल्यू चाहिए, हाँ जी है 3। देखो कितना हो गया 60 पाई, यूनिट लिख दीजिए। क्या पूछा है आपसे dA/dt, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। थोड़ा सा इसे ऊपर करके समझाते हैं, आ गया होगा समझ में, कुछ नहीं है ठीक है, भागवत भी पढ़ दी मैंने, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा चलो एक बार और करके बताता हूँ, इसी स्टाइल में एक बार और करके बताऊँ आपको। चलो यहाँ पर मैं स्पेस लेता हूँ जी, यहाँ पर देखो आप इतना स्पेस दे दीजिए बस मुझे। देखिए एक तो गिवन है dr/dt, dr/dt गिवन है, हाँ जी गिवन है, लिख लीजिए। और r इक्वल टू दे रखा है, कितना है उसे भी लिख लीजिए 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो क्या होगा dA/dt। तो d/dt आप जानते हो कि सर्किल का एरिया πr² होता है, कर दीजिए जी डिफरेंशियल, तो पाई तो अपनी जगह रहेगी, r² का हो जाएगा 2r और r का हो जाएगा dr/dt। तो भैया इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × r की वैल्यू है हमारे पास 10 मतलब 10, और dr/dt की वैल्यू है हमारे पास 3। हो गया जी, ये तो मल्टीप्लाइकेशन हमने नर्सरी LKG और UKG में पढ़ लिए थे। 2 × 10 = 20, 3 × 60 पाई, यूनिट लिखना ना भूलें, क्या है ये, और यही आपका आंसर हो गया। देखो आप, मैंने आपको मजाक में पढ़ा दिया ना, यह है ही मैथ, एक बार समझ में आ जाए फिर तो मजाक लगता है, ठीक है। चलो जी चलते हैं, और इनका तो यहाँ आंसर आ रहा है, ये तो लिख ही देना। देखो ये मैंने लिखा है बढ़िया तरह, देखो मैंने पूरा जो फेयर में लिखना है वो इस यहाँ तरीका बताया है, करना किस तरीके से है कंपटीशन में या आपको समझना किस तरीके से वो भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, चलो जी क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज की बात कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है, समझ जाओ, पकड़ लिया करो क्वेश्चन को। एज किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, पर सेकेंड दे रखा है रेट, तो dx/dt हो गया ये। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक्स की वैल्यू भी दे दी हमें 10 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम इंक्रीज कैसे करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज कैसे करेगा, उसके लिए हमें चाहिए dv/dt। हो गया जी क्वेश्चन।
डी वी अपॉन डी टी, अब इसके लिए v चाहिए, v हम जानते ही हैं कि एक्स क्यू होती है, v इक्वल टू एज का क्यू, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा है आपने। डी वी अपॉन डी टी निकालनी है आपको, तो ये हो जाएगी 3x² तो हो जाएगी, लेकिन ये विद रेस्पेक्ट टू x हुआ है, हमें तो चाहिए t के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन डी टी। अब इस क्वेश्चन में बचा ही क्या है, 3 इंटू 10² इंटू 3, कहाँ से रखी ये वैल्यू मैंने, यहाँ से उठा के, ये कहाँ से लिखी x की वैल्यू, यहाँ से, हो गया भैया 3 3 जा 9 और 100, ये हो गया 900। इधर यूनिट लगाना ना भूलें, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो Q आएगा पर सेकंड। हो गया आंसर आपका। लेकिन पढ़े लिखे लोग हो आप, ब्रिलियंट हो, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट होशियार होता है बहुत, क्योंकि उसका माइंड वहीं पर कंसंट्रेट होता है। तो आप ये लिखेगा, हेंस द वॉल्यूम ऑफ द Q इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये वाली लाइन लिखना ना भूलें, तो आंसर आ जाएगा आपका। मजा आ रहा है पढ़ने में? हंसते रहिए, टेंशन नहीं लेने का। मैथ्स मेरे साथ पढ़ो तो भैया टेंशन नहीं लियो बिल्कुल भी, मस्त मस्त पढ़ते रहो। है क्या, मैथ ही तो है जो सटीक है। गैलीलियो ने कहा था, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज इन विच गॉड हैज बीन रिटन, इन विच गॉड हैज बीन रिटन यूनिवर्स। गणित ही वो भाषा है, गणित ही वह भाषा है जिसमें परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। भैया संपूर्ण ब्रह्मांड को कैसे लिख दिया, आप बता दीजिए। आप कुछ भी कहिए, उसमें गणित ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप कहेंगे जी हाँ रोटी खाते हैं उसमें गणित कहाँ होता है, भैया कितनी खाते हैं, है ना। आप कहेंगे जी हम तो इतनी खाते हैं, है ना, 1 बिलियन, तो दैट इज यूनिट, दैट इज यूनिट, 4 अंगुल, दैट इज यूनिट, एंड यूज मैथमेटिक्स। So at everywhere application of mathematics is present। कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर मैथ्स प्रेजेंट ना हो। चलो का मतलब होता है चलो आगे बढ़ो। अब क्या है कि ये कोई ऊधमी बच्चा पानी में पत्थर फेंक रहा है, वो कह रहे हैं जी जो वेव्स उठ रही है पानी में पत्थर फेंकने पर, उसकी जो एरिया है, उसकी रेडियस का एरिया है, उसके वो बताइए इंक्रीज कितने रेट से होगा। हो गया, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं चलो बढ़िया तरीके से। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, एक शांत झील है, वेव्स मूव्स इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो जी स्पीड हो गई है ना, चलो कोई बात नहीं, अभी बताते हैं सारी चीजें। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, मीन्स ये आर हो गई। हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इनक्लोज एरिया इज इंक्रीजिंग, कितनी तेजी से वो एरिया बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सर्किल ही भैया, वेव यहाँ पे पत्थर मारा तो ये वेव्स बढ़ रही हैं, है तो सर्किल ही, कोई बात नहीं बढ़ा देते हैं। सबसे पहले तो सर्किल का एरिया पता होना चाहिए। अब डी ए अपॉन डी टी, भाई एरिया भी तो चेंज होगा टाइम के, वो उसमें कर लीजिए, ये तो बहुत सिंपल सा है, इसका बताऊं क्या। डी आर अपॉन डी टी यहाँ दे दिया था, देखिए डी आर अपॉन डी टी, यही तो था, आर मतलब रेडियस और टी मतलब सेकंड। यूनिट से ही पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, क्या दे रखा है। तो बेटा अब आपको क्या क्या दे दिया, आपको दे दी आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, आपको डी आर अपॉन डी टी दे दिया, कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है डी ए अपॉन डी टी, तो डी ए अपॉन डी टी आप पढ़ ही चुके हो, क्योंकि उसका ए होता है पाई आर स्क्वायर, चलो पाई आर स्क्वायर, इसका कर दीजिए डिफरेंशियल, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, लेकिन आर का क्या होगा डी आर अपॉन डी टी। अब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आपको पता ही है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, आपको तो सबकी वैल्यू पता है, आर की क्या पता नहीं है, लिख दीजिए वैल्यू, कितना होगा, एक लाइन क्यों बढ़ाएं हम, 2 पाई इंटू 8 इंटू 5। यार ये भी कोई क्वेश्चन है, 80 पाई हो गया, लेकिन यूनिट लिखना ना भूलें। यूनिट कहाँ से पता पड़ेगी, यहाँ से यहाँ से एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और ये पर सेकेंड। ये देखिए
ठीक है, कभी कभी ना मेरी पिक्चर इसके ऊपर आ जाती है, घबराया मत करो, मैं स्क्रॉल करूंगा, लिख दोगे जी पढ़े लिखे लोगों की भाषा में, व्हेन द रेडियस of the circular wave is 8 centimeter, the enclosed area is increasing at the rate of 80 pi centimeter square per second। ठहरे हुए पानी में पत्थर न मार, दिल में हलचल सी मच जाए। तो कितनी तेजी से हलचल मचेगी वो इस क्वेश्चन से हम निकाल सकते हैं। कल्पनाएं हैं, आपके मनोरंजन के लिए सारी बातें मैं करता हूं, क्योंकि मैथ आपको हवा ना लगे, आपको बह ना लगे मैथ से। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते चलेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ सर्किल। रेडियस हो रही है तो क्या हो गया, dr/dt। इस यूनिट से पता लगा लेता हूं मैं, सेंटीमीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर रेडियस का यूनिट हो गया और सेकंड टाइम का यूनिट हो गया, तो रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, तो dr/dt क्या हो गया मेरा 0.7 पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द सर्कमफ्रेंस। अरे भैया आप ये तो जानते ही हो भाई, पढ़े लिखे हो, और ये होती है 2πr। देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस c विद रेस्पेक्ट टू t इज गिवन बाई, आप तो होशियार हो, dc/dt होगा भाई, सर्कमफ्रेंस विद किसके रेस्पेक्ट में, t के में। लेकिन बेटा dc/dt निकालने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, तो हम इसे चेन रूल का यूज कर लेंगे। dc/dt इक्वल टू क्या हो गया, dc/dr और dr/dt। ये थोड़े पढ़े लिखों की भाषा है, और फास्ट फॉरवर्ड की भाषा क्या है, सीधा सा कर दीजिए d/dt और c की वैल्यू रख दीजिए 2πr, कर दीजिए 2π, तो इसका हो गया, और r का हो गया dr/dt। ठीक, आ जाइए। अब dr/dt की आपको वैल्यू पता है क्या है जी, dr/dt की वैल्यू देखो कहां से देखेंगे, क्वेश्चन में से 0.7 है, तो dr/dt की 0.7 है, तो 2π इंटू 0.7 तो कितना हो गया, 1.4π। क्या है, क्या निकाल रहे हो, सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही आंसर हो गया। लो जी, आप थोड़ी सी लैंग्वेज देख लीजिए, अब मैंने प्रॉपर लैंग्वेज में भी लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज 2π इंटू 0.7 इक्वल टू 1.4π सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आनंद आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, सच बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ। द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, चलो जी एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। देखो भैया थोड़ा सा टेढ़ा सीधा आ जाए तो आप ये मत कहना कि सर ये रेक्टेंगल नहीं है तो ये रेक्टेंगल ही। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्स है, पहले यहाँ लिख लो, इज डिक्रीजिंग। बहुत ही ध्यान देने की चीज़ है, अगर डिक्रीजिंग कहीं आ जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है, और इंक्रीजिंग हो तो उसे नॉर्मल लिख ही देते हैं, पॉजिटिव। एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मीन्स x है तो ये क्या दे रखा है आपको, dx/dt, लेकिन ये -5 सेंटीमीटर पर मिनट है भाई। -5 क्यों लगा दिया, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता है तो उसे नेगेटिव कहते हैं। तो dx/dt की वैल्यू क्या निकल के आई, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड y, विड्थ y, चलो साहब विड्थ y मान ली, इज इंक्रीजिंग, चलो शांति सी हुई कि इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, मीन्स ये क्या दे रखा है आपको, dy/dt। y अच्छी बना दूं तो dy/dt आपको कितना मिल गया, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। व्हेन x इक्वल टू 8, चलो साहब बढ़िया है, x इक्वल टू 8 मिल गया। एंड y इक्वल टू 6, चलो जी है फाइंड, अब बचा ही क्या, सारी वैल्यूज मिल गई, कुछ भी निकलवा लो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब दो कंडीशन, फर्स्ट द पैरामीटर और दूसरी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलो जी हम तो अपना करके बताते हैं आपको, लैंग्वेज से मैंने प्रॉपर किया हुआ है, काफ़ी मेहनत की है। यहाँ देख लीजिए आप, देखो आपसे पूछा है कि पैरामीटर, सबसे पहले तो पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर लीजिए, पी से होगा, क्या होता है जी पैरामीटर, चारों भुजाओं का योग, टोटल ऑफ 4 साइड्स। 4 साइड यहाँ x, ये भी x है, ये भी x है और ये भी y है,
तो 2x प्लस वाई हो गया। क्या पूछा है? रेट ऑफ चेंज, तो डी पी अपॉन डी टी निकालनी है। 2 कांस्टेंट है, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, ध्यान रखना, तो x का हो जाएगा dx अपॉन डी टी और y का हो जाएगा dy अपॉन डी टी। तो देखो बेटा 2 dx अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास है कि नहीं है? हाँ है, देखो क्वेश्चन में लिखी थी मैंने। -5 का ध्यान रखना, -5 हो गया प्लस 4, तो कितना बचा? 2 इंटू -1, तो ये हो गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। आंसर हो गया ये। थोड़ा सा लिख दीजिए, हैंस द पैरामीटर इज डिक्रीजिंग। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, अगर नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग वर्ड आएगा और अगर पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग, तो पैरामीटर इज डिक्रीजिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का पॉइंट है। एट द रेट ऑफ, अब माइनस नहीं लिखेंगे, डिक्रीजिंग लिख दिया तो सीधा लिखेंगे 2 सेंटीमीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन बाई, एरिया का पूछा है। तो देखो एरिया आप जानते ही हैं क्या होता है, एरिया इक्वल टू एक्स इंटू वाई। डिफरेंशियल कर दीजिए, डी ए अपॉन डी टी पूछा है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। वैल्यू पुट कर दीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू आपको बताइए 8 है, y की वैल्यू आपको बताइए 4 है, प्लस y की वैल्यू आपको पता है 6 है, और dx अपॉन dt की वैल्यू -5 है। ये चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी होंगी। तो ये हो गया 32 - 30 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, क्योंकि भैया अब एरिया आ गया और एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट स्क्वायर। और ये टाइम किस में दे रखा है? यहाँ मिनट में दे रखा है तो पर मिनट, और सेकंड में दे रखा है तो पर सेकंड। इस तरह से चलना है हमें। हो गया आंसर, लिख लीजिए थोड़ा। तो पॉजिटिव आया है तो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस हो गए 7 तक।